हेलो माय लवली स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। आपको जो है वी हैव स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर जो है साइंस का सबसे पहला चैप्टर है। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद दैट। तो उसमें जो है इट्स कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सबसे पहला चैप्टर जो है इट्स कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ओके, तो इसमें जो है अभी तक हमने जो बात की थी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इसमें अभी तक जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी दिखा दिया था, उसमें आपको जो है इस तरीके से दो जो कुछ प्री रिक्विजिट्स थे वो आपको आने चाहिए थे। तो वो प्री रिक्विजिट्स क्या क्या हैं? कुछ खास नहीं। जैसे आपको जो बताया था उसमें एक तो आपको ये पता होना चाहिए भी एटम और आयन में अंतर क्या होता है। ठीक है, आयन दो तरह के होते हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स, कैटायन एंड एनायन। ठीक है, कैटायन और एनायन दो तरीके के होते हैं। उसके बाद जो है आपको फार्मूला फ्रेमिंग जो है ना, कोई भी अब जो है आई होप आप कोई भी फार्मूला फ्रेम कर सकते हैं। यू कैन फ्रेम एनी फार्मूला। कोई भी आपको बोला जाए कैल्शियम फॉस्फेट, जिंक नाइट्रेट, कैसा भी कोई फार्मूला बोला जाए आप सही सही फार्मूला फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है उसमें बैलेंसिंग का मैंने आपको तरीका बताया था। बैलेंसिंग की जो है उसमें जो कैसे आपने बैलेंसिंग करनी होती है। नाउ विल मूव फॉरवर्ड इनटू द चैप्टर। और जो है इसी चैप्टर में आप इस तरह से पढ़ेंगे अभी कि आप इसमें आसानी से जो है इट्स वर्चुअल बोर्ड, तो लॉकडाउन है तो इसीलिए क्या है कि अभी हमारे पास और कोई फैसिलिटी नहीं है, तो इसी से आप अपने धीरे धीरे नोट्स बनाते रहिए आराम से। इजीली यू कैन प्रिपेयर नोट्स, पॉज द वीडियो, मेक नोट्स, आप इस तरह से उसको करते चलिए। ठीक है, तो हम अब चैप्टर के कोर कंटेंट में आगे बढ़ते हैं। देखो क्या चीज़ आती है इसके अंदर कि जैसे जो अगला टॉपिक आता है इसके अंदर वो है, हेडिंग डालिएगा आप अपने पास लिख लीजिएगा, एविडेंसेस इन फेवर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उसके फेवर में, यानी उसको समझाने के लिए कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ है भाई, एक केमिकल रिएक्शन हुआ है, इस बात को समझाने के लिए हमें सबूत देने पड़ते हैं। हमें सबूत देने पड़ते हैं दैट कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो उसके लिए जो है हम उसके बारे में यहाँ पर आज स्टडी करेंगे। एविडेंसेस इन फेवर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, हम सबूत पेश करेंगे। आपको बताया, आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं। तो जो है केमिकल चेंजेस कब आप कह सकते हैं दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, तो उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। सो जो है इसमें आप लिख सकते हैं ए केमिकल रिएक्शन is said to have occurred when either one or more of the following changes are observed। ठीक है, ए केमिकल रिएक्शन इज सेड टू हैव occurred when either one or more of the following changes are observed। तो वो चेंजेस क्या होते हैं उनको हम देखते हैं। तो आप जो है वीडियो को पॉज करके अपना नोट करें और इस तरह से चलता रहेगा। सो जो है जो चेंजेस हैं, जैसे सबसे पहले एक चीज़ हो सकती है चेंज ऑफ फॉर्म या स्टेट कह सकते हैं। जैसे जो है कोई मान लीजिए सॉलिड था, हार्ड था, बाद में पाउडर बन गया, कुछ ऐसा कोई भी वट एवर चेंज। एक हो सकता है चेंज इन टेम्परेचर। कोई रिएक्शंस में ऐसा हो सकता है हीट लिबरेट हो, कोई रिएक्शन में ऐसा हो सकता है कि हीट एब्जॉर्ब हो। इवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई किसी रिएक्शन में अगर कोई गैस निकलती है तो गैस इवॉल्व होती है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो वो भी जो है वो आपका एक केमिकल रिएक्शन इंडिकेट करता है। फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट, अगर आपको कोई रिएक्शन में ऐसा लगता है
कि एक प्रेसिपिटेट क्या होता है कि जब दो लिक्विड सॉल्यूशन या एक्वा सॉल्यूशन को मिक्स करने पर कोई सॉलिड कंपाउंड बनता है तो उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि आप ये कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। या फिर जैसे एक और हो सकता है, जैसे आपका चेंज इन कलर, अगर कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो इनमें से वन और मोर ऑब्जर्वेशंस जब होती हैं, इनमें से वन और मोर ऑब्जर्वेशंस जब होती हैं तो यू कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। तो ये जो हैं ये एविडेंसेस हैं, मतलब आप ये कहते हैं कि इनको देखकर जो है केमिकल रिएक्शन हुआ है, ये आप बता सकते हो। सो आफ्टर दैट अब हम इसमें बात करें कि जैसे जो है हमारी एनसीईआरटी में देयर आर 3 पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शंस विच आर शोन एज एन एविडेंस फॉर टू शो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, जिनमें इन्हीं में से जो हमने ये ऑब्जर्वेशंस लिखी हैं यहाँ पर, इन्हीं में से कोई एक या ज़्यादा चीज़ें जो हैं आप ऑब्जर्व करते हुए देखेंगे। ठीक है, तो इन एविडेंसेस के लिए जो है रिएक्शंस हम देखेंगे। तो अगला हमारा टॉपिक क्या आता है, केमिकल रिएक्शंस in support of the above mentioned एविडेंसेस। ठीक है, ये जो आपने ऊपर एविडेंसेस लिखे हैं इनके फेवर में जो है केमिकल रिएक्शंस हैं। केमिकल रिएक्शंस ऐसी हैं जो इनमें ये बताएंगे कि कोई ना कोई इसमें जो है चेंज हुआ। तो वो हम एक एक करके हम इसमें केमिकल रिएक्शन देखेंगे। 3 केमिकल रिएक्शंस ऐसी हैं जो इस सपोर्ट में है। तो सबसे पहली जो है नंबर 1 वो है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, सबसे पहली जो आती है दैट्स कॉल्ड बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम जैसे जो है मैग्नीशियम जो होता है एक रिएक्टिव मेटल होता है और उसको लेके हम जो है जलाते हैं। तो जब हम जलाते हैं तो इट बर्न्स विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम। तो हर बात को अपने जो है इसमें ढंग से लिखेंगे। जो भी मैं आपको बातें बताऊंगा वो सारी की सारी इसमें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या आती है दैट मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg। मैग्नीशियम इज़ ए सिल्वरी वाइट मेटल। इनके जो है ना, जो भी मैं आपको कलर वगैरह जो भी बातें बताऊंगा वो आपको याद रखनी है। सिल्वरी वाइट मेटल, ओके। उसके बाद इसमें लिखिएगा व्हेन वी बर्न, और या फिर इसको व्हेन वी ब्रिंग ए मैग्नीशियम रिबन, ओके। कंटिन्यूटी तो आप यहाँ तक लिखकर फिर आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम रिबन ऑन फ्लेम, जलाने के लिए उसको फ्लेम पे लेके जाते हैं। इट बर्न्स विद ए dazzling white flame। It burns with a dazzling white flame, बहुत चमचमाती हुई सफ़ेद रंग की रोशनी के साथ जलता है। ठीक है, तो ये इसकी ख़ास बात होती है दैट इट बर्न्स विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। और जो कलर है सिल्वरी वाइट जो है कलर का मैग्नीशियम का, ये बात भी आपको जो है याद रखनी पड़ेगी। मतलब जो है बहुत तेज़ सफ़ेद रंग की रोशनी निकलती है जब मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं। तो इस वीडियो को आप देखो ध्यान से। इसमें dazzling white flame is can work. So this is an example of burning of magnesium ribbon in chemical reaction.
और जो मैग्नीशियम होता है वो देखो आपको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आता है, सेम डिफरेंस होता है जो ये है कि आपका वाइट कलर का पाउडर सा बन जाता है। एंड दिस इज़, तो इसमें क्या होता है आपके पास कि जो है इस तरह से डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग होती है और मैग्नीशियम का मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। तो एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें क्या होता है कि जो केमिकल रिएक्शन होती है, तो आप इसमें आप लिख सकते हो दी केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इज एज फॉलोज। जो इस रिएक्शन की केमिकल रिएक्शन इक्वेशन है वो क्या होती है, वो इक्वेशन ऐसे लिखी जाती है, वो है Mg प्लस O2, ठीक है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। इसको आपने बैलेंस कर दिया दोनों तरफ से। तो जो है इसमें होता क्या है कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें जो है हमारे पास यहाँ पर ये मैग्नीशियम है। बर्निंग के लिए आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, बर्निंग के लिए ऑक्सीजन जो है इट्स कंपलसरी। जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आप अपने पास अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कीजिए, जो आप अपने हाथों से लिखते हैं वो बेस्ट होता है, ठीक है। और ये जो है इसके बाद जो बनता है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इससे फाइनली जो बनता है दैट इज़ कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो आपको भी वीडियो में दिखाया है कि वाइट कलर का सा पाउडर बन जाता है। सो इसमें जो है इसमें ये भी बातें हैं कि इसमें जो आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं वो जो पर्टिकुलरली जो है जैसे जो कलर चेंजेस होते हैं, जितना डेटा है आपको याद रखना है। ये जो है जैसे आपका मैग्नीशियम है सिल्वरी वाइट। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो आप अपने पास कॉपी, मेरे पास थोड़ी जगह लिमिटेड है, मोबाइल फ़ोन पे इतना ही मैं फिंगर से लिख रहा हूँ तो जो है इतना ही लिखा जा रहा है। बट ये जो ऑक्सीजन है ये है कलरलेस एंड ओडरलेस गैस। नीचे लिख लेना आप, मैं तो यहाँ लिख रहा हूँ कलरलेस ओडरलेस। ओडर का मतलब होता है स्मेल। ऑक्सीजन देखा है कभी आपने? बिल्कुल देखा है, एयर में ऑलमोस्ट 21% ऑक्सीजन होता है, तो जो है वो आपने देखा हुआ है, उसमें कोई कलर नहीं होता, उसमें कोई स्मेल नहीं होती, इट्स कलरलेस ओडरलेस गैस। और बर्निंग के लिए जो है आपको जो है ऑक्सीजन गैस की बहुत ज़्यादा, जो उसके बिना बर्निंग पॉसिबल ही नहीं है। और उसके बाद जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बन जाता है। MgO जो फार्मूला बना, अब ये फार्मूला फ्रेमिंग हमने सीख लिया, तो आज हम जानते हैं कि Mg2+ और O2 नेगेटिव से आपके पास फार्मूला MgO बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का, वाइट पाउडर होता है, ठीक है। तो इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए भी आप लिख सकते हैं अपने पास कि इसका कलर कैसा होता है, इट्स वाइट पाउडर, ठीक है। तो ये वाइट कलर का पाउडर होता है, ये थोड़ा सा आप अपने पास लिख लीजिएगा, ठीक है। सो आई होप यू आर प्रिपेयरिंग योर नोट्स अलॉन्ग विद इट। इसको आप अपने पास प्रॉपरली नोट्स बनाइए, इसके बहुत शानदार नोट्स आपके पास तैयार हो जाएंगे। तो इसमें जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतनी बातें सारी की सारी अगर आप नोट कर लेते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता होता बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। तो ये लेकिन जितना मैं बता रहा हूँ वो आपको सारा कुछ जो है वो याद करना है अच्छे से, ठीक। नेक्स्ट देखो, आगे हम बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है कि आपको बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन में एक ख़ास बात होती है, वो क्या होती है दैट बिफोर बर्निंग ए मैग्नीशियम रिबन, it must be cleaned with a sandpaper। सैंड पेपर से उसको रगड़ के जो है ना साफ़ करते हैं। इट मस्ट बी क्लीन्ड विद अ सैंड पेपर। सैंड पेपर जो होता है उसको हिंदी में अपने रेगमाल बोलते हैं, उससे जो है उसको अच्छे से क्लीन करना पड़ता है पहले उसकी सरफेस को जलाने से। ये देखो, ये होता है सैंड पेपर, ठीक है। तो ये सैंड पेपर जो है इसकी सरफेस पर बहुत रफ सी होती है, इससे रगड़ के उसको जो है हमें क्लीन करना पड़ता है पहले। तो बात ये आती है कि भाई ऐसा क्यों, वाई डू वी डू सो। तो इसका रीज़न क्या होता है वो आप अपने पास देखिए, नोट कर सकते हैं। दिस इज़ बिकॉज मैग्नीशियम इज़
ए रिएक्टिव मेटल, ये एक रिएक्टिव मेटल होता है, और ये जो है एंड इट रिएक्ट्स विद एयर व्हेन एक्सपोज्ड टू इट। जब हवा से एक्सपोज करते हैं इसको, हवा में होता है, हवा के कांटेक्ट में तो ऑब्वियसली रहेगा ही, तो ये रिएक्ट कर जाता है। तो हवा में जो है बेसिकली ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, तो आगे ही इसको हम लिखेंगे इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर and a layer of magnesium oxide is deposited on its surface। उसकी सरफेस पर जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है, विच इज पैसिव। पैसिव का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव। पैसिव का मतलब क्या होता है? पैसिव का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव, मतलब वो रिएक्टिव नहीं होती, नॉन रिएक्टिव। ठीक है, नॉन रिएक्टिव। आगे बढ़ते हैं, विच इज़ पैसिव या नॉन रिएक्टिव इन नेचर। एंड हेंस prevents burning of magnesium। Hence, before burning, a magnesium ribbon, we need to clean it with a sandpaper to remove this passive layer of MgO on its surface। आई होप माई हैंड राइटिंग इज़ लेजिबल। तो जो कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर लेना। सो जो है, आप कुल मिला के आप ये बात समझो कि जैसे मान लीजिए कि जो है ये, जैसे मान लो मैग्नीशियम का एक टुकड़ा है, ठीक है, तो मैग्नीशियम जो है ये मैग्नीशियम का एक पीस है, ठीक है, सपोज़ करो। तो जब हवा को एक्सपोज रहता है, ये हवा से कांटेक्ट में तो आएगा ही आएगा। तो होता क्या है कि धीरे धीरे क्या होता है कि इसके ऊपर हवा से रिएक्ट होते होते ये जो है सारे में मैग्नीशियम ऑक्साइड डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। इसकी सरफेस के ऊपर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है। तो अब ये जहाँ अंदर वाला मैग्नीशियम तो जल सकता है, लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्टिव नहीं होता, ठीक है। तो होता क्या है कि जब आप इसको फ्लेम लाकर दिखाते हैं और इसको जलाने की कोशिश करते हैं, तो अंदर वाला मैग्नीशियम तो जो है वो तो बाहर सरफेस पर होता नहीं, तो जलता नहीं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि पहले एक जो है सैंड पेपर लेकर आते हैं, तो सैंड पेपर से हम जो है उसको सरफेस को क्लीन करते हैं। उस सरफेस को क्लीन करने के बाद जिससे क्या होता है कि ये जो इसकी सरफेस पर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर डिपॉजिटेड है वो हट जाती है, दैट एक्सपोजेज दी मैग्नीशियम प्रेजेंट इनसाइड, और फिर दैट कैन बी बर्न्ड। सो ये जो है, इसमें आपने क्या क्या ऑब्जर्व करा कि चेंज इन फॉर्म हो गया, तो इवोल्यूशन ऑफ हीट हुआ इसके अंदर। इस तरह की चीज़ें जो हैं ये सपोर्ट करती हैं दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। तो ये आपका जो है पहला एक जो है एविडेंस हो गया इन सपोर्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ओके।